हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट की तैयारी कैसे करें। जो हमारा यूपी टेट होगा 2023 में, इसकी तैयारी को हम कैसे करें और किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके। ठीक, तो हम आज इसी पर बात करते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करना चाहिए, कैसी रणनीति बनाएं, किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ तो हमारा यूपी टेट है वह अच्छे से अच्छे मार्क्स से निकल जाए। हमको यह टेंशन ना रहे कि सुपर टेट में यूपी टेट के मार्क्स हैं वह ऐड होंगे या नहीं होंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं आज हम यूपी टेट की तैयारी किस तरीके से करें जिससे हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया, जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिल जाती है। तो आपको अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाना है, अपने आप को बनाना है, जिससे हम अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो हम उनको फेस कर सकें। ठीक, जिस हम जैसी अपनी मंजिल बनाएंगे, जैसा हम अपना रास्ता चुनेंगे, हम उसी पर चलते चले जाएंगे तो हमें एक ना एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। ठीक, चलिए, बस आप अपनी मेहनत पर लग जाइए आज से, अभी से, और अपनी तैयारी को इतना बूस्टअप कीजिए कि आपका यूपी टेट आए तब तक आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाएं। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहला हमारा क्या होता है कि हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सिलेबस। क्या देखना है? सिलेबस। आपको क्या करना है? सिलेबस देखना है, प्रिंट आउट निकाल के अब जहाँ आप पढ़ते हो वहाँ पर उसे चिपका लेना और सिलेबस को देखना, क्या हम जो तैयारी कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या सिलेबस से अलग जा रहे हैं। ठीक, आपको समझना है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपको सिलेबस निकलवाना है और उसे अपनी जहां आप पढ़ते हैं वहां दीवार पर चिपका लेना है। ठीक, सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस देखना है आपको और हमें देखना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वह कितने कितने मार्क्स के आते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम की। ठीक, तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा सीडीपी। क्या होता है? सीडीपी। उसके बाद होता है हमारा हिंदी, सीडीपी हिंदी, और क्या होता है? ईबीएस। मैथ होता है हमारा। ठीक, और हमारा होता है संस्कृत। संस्कृत या हमारी होती है इंग्लिश। क्या होती है? इंग्लिश होती है। ठीक, और यही है हमारे कितने कितने मार्क्स के आते हैं? तो 30-30 नंबर के यह पूछे जाते हैं। और इस एग्ज़ाम में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी टेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव। ठीक, नो नेगेटिव, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, और पेपर होता है वह 150 मार्क्स का होता है। ठीक, कितने नंबर का होता है? 150 मार्क्स का होता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, तो सीडीपी में मैंने बताया आपको 30 नंबर की आती है। हिंदी भी सीडीपी को हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। ठीक, हिंदी हमारी 30 की आती है। ईबीएस भी हमारी 30 की आती है। मैथ 30 नंबर का आता है। इंग्लिश
होगी आपके पास। इंग्लिश लेना चाहोगे तो इंग्लिश 30 की आएगी, या फिर आप संस्कृत लेना चाहेंगे तो संस्कृत भी आपकी 30 मार्क्स की होगी। ठीक, इसमें चॉइस करना होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लोगे। ठीक, चलिए हमने यहाँ तक बात कर ली। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से अब हम इन सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरीके से हम इन सब्जेक्ट को पढ़ें। देखो, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। अभी भी क्लासेस स्टार्ट मैंने अभी की हैं, कुछ 5-6 दिन से हुए हैं, तो आप अभी से उन क्लासेस को देखना कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपकी तैयारी है वह और अच्छी हो जाएगी। ठीक, मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस कंटिन्यू करा रही हूँ। ठीक, तो आप उन क्लासेस को देखें और बस अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। चलिए अब बात करते हैं, क्या इसमें क्राइटेरिया होता है जर्नल का और ओबीसी का। ठीक, जर्नल का और ओबीसी का क्या क्राइटेरिया होता है इसमें, तो जर्नल वाले को 90 मार्क्स लाना जरूरी है, 90 नंबर लाना जर्नल वालों को जरूरी है, तभी उनका यूपी टेट क्लियर होगा। और ओबीसी वालों को, ओबीसी एससी एसटी जो भी कैंडिडेट होते हैं अदर, तो उनको 82 मार्क्स लाना कंपलसरी है, जिससे उनका यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर। 150 मार्क्स का होता है 150। इसके बाद आपको जनरल में 90 नंबर लाने होते हैं, ओबीसी में 82 मार्क्स लाने होते हैं। बात क्लियर। चलिए हमने सिलेबस के विषय में जाना। अब हमारा सेकंड टॉपिक होता है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट पर कितना कितना ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आपको क्या करना है कि सीडीपी हिंदी और आपकी ईबीएस, ठीक, इन 3 सब्जेक्टों को आपको 3-3 दिन के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि आपकी यह जो सब्जेक्ट है काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी और आपको बस इनका रिवीजन करना है। ठीक, और मैथ, संस्कृत हो तो संस्कृत या फिर इंग्लिश हो तो इंग्लिश। ठीक, इनको आप 1 दिन पढ़ना। ठीक, 3 दिन मतलब इनको पढ़ना और 3 दिन ही इनको पढ़ना। ठीक, तो आपका इस तरीके से, लेकिन आपको रेगुलर करना है। यह सब जो मैं बता रही हूँ, यह अपनी रणनीति बना के आपको रेगुलर करना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मैं जो चल रहा है वही मैं सही चल रहा हूँ। ठीक, चलिए, और अपनी तैयारी को बूस्टअप करने के लिए आप मार्केट में जा सकते हैं, वहाँ से जो सारे सब्जेक्ट की मिक्स एक गाइड आती है, उनको वहाँ से आप ला करके अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर सकते हैं। ज़्यादा किताबों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक किताब को ही आप 10 बार पढ़ लें, वही आपके लिए काफ़ी है। ऐसा नहीं करना है कि 10 किताब अलग अलग पढ़ें। ठीक, तो उससे अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ लें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। आपका सिलेबस है वह देख लिया आपने, कंप्लीट कर लिया, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख ली सारी। तो फिर उसके बाद हमको क्या करना है, मार्केट जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आने हैं और उन्हीं को सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा उन्हीं को सॉल्व करना है, ना कि और कोई प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएं, लेकिन लगाएं पहले प्रीवियस ईयर। ठीक, पीवाई को क्वेश्चन लगाने हैं, उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट आते हैं मार्केट में वो लगाने हैं। ठीक, क्योंकि किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल लगाने चाहिए। ठीक, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, उसी तरीके से हम अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक, चलिए, और इससे यह भी पता चलेगा कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है, हमें अपने आप को कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक,
चलिए अब थर्ड टॉपिक आता है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए। अब हम बात करते हैं रिवीजन की, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उनका रिवीजन भी तो करना है, तो हमें रिवीजन करना है और हर सब्जेक्ट के वीडियो देखने हैं, क्योंकि सिलेबस आपका है तो, लेकिन आप खुद से करेंगे तो इतना हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो सर्च करनी है, ठीक। और मैंने वैसे प्लेलिस्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है, उसके बाद अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है, तो आपकी तैयारी है वो रिवीजन है आपका बहुत अच्छा सा हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्योंकि हमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम भूलें ना, ठीक। उसके बाद करते हैं हम लास्ट की कि रेगुलर स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें हर रोज़ पढ़ना है, जिससे हमारी जो कंसिस्टेंसी है वह बनी रहे, ठीक। रेगुलर पढ़ने से क्या होता है कि रेगुलर स्टडी की सक्सेस, ठीक। रेगुलर स्टडी की सक्सेस यानी कि जो रेगुलर स्टडी करने से ही हमें सक्सेस मिलती है। हमें लगातार अपने काम में लगे रहना है, जिससे हमारी जो तैयारी है वह और अच्छी हो सके, हम अपने आप को और अच्छा प्रेजेंट कर सकें, ठीक। तो रेगुलर स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। चलिए, मैंने आपको क्या बताया इस वीडियो में, सिलेबस बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताए, रिवीजन बताया और रेगुलर स्टडी बताई, ठीक। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी को करते जाना है। बस मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके जो मार्क्स हैं आप खुद देखेंगे 120 प्लस आएंगे, ठीक। 120 प्लस मार्क्स, 110 से 120 मान लो आप, 110 से 120 प्लस ही आपके मार्क्स आएंगे। रेगुलर स्टडी आप करते रहेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे, तो बस आपको इसी तरीके से अपनी मेहनत में लग जाना है, ठीक। चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।